हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री वाला की क्लासेस में। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था संख्याओं के बारे में, संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कितनी होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, ये सारा हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं जातीय मान। जातीय मान होता क्या है? जातीय मान के लिए अगर हम बात करेंगे तो जातीय मान को इंग्लिश में बोला जाता है फेस वैल्यू। क्या बोला जाता है? फेस वैल्यू। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आइए चलते हैं जातीय मान की तरफ। जातीय मान होता क्या है, जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का ही मान होता है। कैसे? अब देखिए एग्जांपल से आपको समझाते हैं। 2575, इसमें मैंने क्या किया, 5 को अंडरलाइन कर दिया और इस 5 का हमें क्या निकालना है? जातीय मान। कहने का मतलब है हमें इस 5 की हमें फेस वैल्यू निकालनी है। तो फेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 5 को मैंने अंडरलाइन किया, 5 को ऐसे लिख दिया, इनटू 1 कर दिया, इक्वल्स टू 5 आ गया। कहने का मतलब ये है, अगर आपसे किसी भी नंबर का जातीय मान या फिर आपसे फेस वैल्यू पूछी जाए तो जिस भी नंबर से आपका पूछा जाएगा वही आपका जातीय मान होगा और वही नंबर आपका फेस वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते हैं। स्थानीय मान क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्थानीय मान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं वो हम आज के वीडियो में आगे बताएंगे। एक संख्या में अंक का स्थानीय मान संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। एक संख्या में अंक का स्थानीय मान संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है, अगर हमें किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, यानी स्थानीय मान अगर निकालना है, तो उस नंबर के अकॉर्डिंग ही आप फाइंड कर पाएंगे वो नंबर किस स्थान पे है, किस पोजीशन पे है, तभी आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। एग्जांपल से लेके चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है 2575। अब हम बात करेंगे इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो 5 को ऐसे लिख देंगे, इनटू 1 लगा देंगे, तो ये 5 की प्लेस वैल्यू 5 हो गई। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 इनटू 1। अब 7 के बाद 1 डिजिट, कितना डिजिट है? 1 डिजिट, तो इसका मतलब एक 0 लगा देंगे और 7 में 10 का इनटू कर देंगे तो 70 हो जाएगा। आगे देखिए 5 का अगर हमें फिर से निकालना है तो 5 इनटू, अब इस 5 के बाद कितने डिजिट हैं? अब इस 5 के बाद 1 एंड 2 डिजिट है, तो क्या करेंगे? 1 लगाने के बाद 2 0 लगा देंगे और 100 का 5 में करेंगे तो 500 आ जाएगा। आगे देखिएगा 2 इनटू 1। अब 2 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 एंड 3, तो इसका मतलब कितना 0 हो जाएगा? 3 0 हो जाएगा। तो 1000 का 2 में करेंगे तो आंसर आएगा 2000। तो आई थिंक आपको जातीय मान और स्थानीय मान अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आगे चलते हैं न्यू टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अब चलते हैं न्यू टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक ये रहा, भाग का नियम। भाग का नियम क्या होता है? डिवाइड का जो नियम होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर, कहने का मतलब है किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वहां पे हमें कोशेंट मिलता है और आपका रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, वो मिलेगा कैसे वो हम डिस्कस करते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको कोशेंट बोलते हैं और इसको आपको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया है
576 डिवाइड बाई 5। क्या करना है, 576 को 5 से भाग करना है। अब देखिए भाग कैसे करेंगे भाई, बेसिक फॉर्मूला उसी से करेंगे। क्या करेंगे, 5 को यहाँ पे लिखेंगे और 576 को यहाँ पे लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, 5 बन जा 5, 5 से 5 कट हो गया, ये 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक, फिर करेंगे 5 बन जा 5, ये कट हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 आ जाएगा, 5 5 जा 25, ये आपका 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। कहने मतलब है ये जो आपका बचता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल, और ये आपका बचता है इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, अब ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया। अब अगर हम इस फॉर्मूले से अगर यही वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी, तो भाज्य आपका क्या हो गया, ये आपका होता है ये आपका होता है भाज्य, क्या होता है, भाजक। ठीक, और ये वाला जो नंबर होता है ये वाला, ये आपका होता है भाज्य। ठीक, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, इकाई का अंक ज्ञात करना। अब यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट के द्वारा आपको समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, संख्या का अंतिम अंक अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 1 5 6 आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो उस संख्या की कोई भी घात के लिए अगर आपका नंबर के लास्ट में 0 1 5 और 6 आए तो पावर आपकी कुछ भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। क्या करना पड़ेगा, अगर आपने कोई संख्या मान लीजिए जैसे कि 5 6 और 0 और इसकी घात है 38, तो क्या करेंगे, तो सीधा से आप क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट को पहले फाइंड आउट करेंगे। तो इसका लास्ट वाला डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट इसका है 0, और 0 की पावर अगर हम कुछ भी लगा दें तो आंसर आपका आना है 0। कहने का मतलब ये है अगर आपका अंतिम अंक 0 होगा और उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका जो इकाई अंक आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, यदि अंतिम अंक किसी भी नंबर का अगर अंतिम अंक 2 3 7 और 8 होगा, किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट आपका, यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट वाला डिजिट, अगर 2 3 7 8 में से कोई भी नंबर हो इन चारों में से, तो क्या करेंगे, उसकी जो भी पावर होगी उस पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका बचा हुआ निकल के आएगा उसको क्या करेंगे, उसको पावर की फॉर्म में लिख देंगे। पावर की फॉर्म का मतलब है घात के रूप में। ठीक है, घात के रूप में लिखने के बाद उसको जो भी उसका इकाई का अंक आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2 3 4 7, इसकी पावर है 43। अब क्या करेंगे, इस 43 को क्या करेंगे, 43 को क्या करेंगे, सबसे पहले इस 43 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा,
10 बार चला जाएगा और आपके पास 3 बचेगा। पावर कितनी बचेगी? 3 बचेगी। तो कहने का मतलब है कि 7 की पावर 3 बचेगी आपके पास। तो 7 की पावर 3 को क्या लिखेंगे? 7 into 7 into 7। अब क्या करना है? 7 7 का कितना होता है? 49 होता है। और फिर 49 को 7 से कर देंगे तो 9 7 कितना होता है? 63। तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 3। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगले पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 3, किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो। कहने का मतलब ये है अगर कोई नंबर है और उसका लास्ट डिजिट अगर 4 है तब कैसे करेंगे? तो अगर उसकी पावर आपकी विषम संख्या है, यानी कि विषम संख्या का नंबर होता है कि ऑड नंबर, अगर उसकी पावर ऑड नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट आपका 4 हो जाएगा, यानी कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और अगर उसकी पावर आपकी क्या है? इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, तो उसका जो इकाई का अंक होगा यानी कि यूनिट डिजिट जो उसकी होगी वो क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? संख्या का इकाई अंक 9 हो। अब क्या कह रहा है? अब पॉइंट कह रहा है अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट आपका 9 है, ठीक है, तो अगर उसकी पावर क्या है? आपकी ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है, तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? तो उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 9। ठीक है, और अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट आपका 9 है और उसकी पावर आपकी क्या है? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर है, तब उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तब उसका इकाई अंक हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं? बस।